हेलो दोस्तों, मेरा नाम है नीलेश और आज हम बात करने वाले हैं सेल्फ इम्प्रूवमेंट के बारे में। तो हम सेल्फ इम्प्रूवमेंट करने के लिए क्या-क्या चीज़ें कर सकते हैं और कैसे अपनी लाइफ को और बेहतर बना सकते हैं, उसके लिए हम आज बात करने वाले हैं। तो उसके लिए मैं 20 पॉइंट लेके आया हूँ, जो हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। जो पहला पॉइंट है, बी पंक्चुअल एंड वैल्यू योर टाइम। दोस्तों, हमारी वैल्यू तभी होती है जब हम अपने समय के पक्के होते हैं। किसी ने आपको बताया कि मैं कल सुबह 10 बजे यहाँ पहुँच जाऊँगा, आप भी आ जाना। तो अगर आप पंक्चुअल हो, अगर आप अपने टाइम की वैल्यू करते हो, तो आप सुबह 10 बजे ज़रूर पहुँच जाओगे। और अगर आप ज़्यादा ही पंक्चुअल हो तो 5-10 मिनट या 15 मिनट पहले से ही वहाँ पे पहुँच जाओगे। क्योंकि ज़्यादातर हमने भी देखा है कि जो बुजुर्ग लोग होते हैं वो ज़्यादा पंक्चुअल होते हैं। वो सुबह 6 बजे की ट्रेन होती है और वो 5 बजे ही वहाँ जाके बैठ जाते हैं। अगर आप 5 बजे ना जाए तो कोई बात नहीं, पर कम से कम ये तय करें कि 15 मिनट तो जाना ही जाना है। क्योंकि अगर 15 मिनट को आप लेकर चलोगे तो आप 15 मिनट तो कहीं ट्रैफिक में भी गवा सकते हो। इसके लिए 15 मिनट ज़्यादा वहाँ अच्छे से पहुँचे, ये आप तय करना चाहें। दूसरी जो बात है, वैल्यू योर टाइम। ठीक है, हमें अपना जो टाइम है उसकी हमें कदर करनी चाहिए। पंक्चुअल तो हमें रहना ही है, पर टाइम की भी हमें वैल्यू करनी चाहिए। अगर आप अपने टाइम की वैल्यू नहीं करोगे, अगर आप जो फर्स्ट 30 साल है आपकी जवानी की, वो आप गवा दोगे। आप लड़कियों में वो गवा दोगे। आप पबजी, फ्री फायर जैसी गेम को रमने में, यानी कि गेम प्ले करने में अगर आप गवा दोगे तो आप बाद में ज़रूर पछताओगे। क्योंकि टाइम पीरियड जो चला जाता है वो फिर कभी वापस नहीं आता। 30 की एज में जितना आपका जो दिमाग चलता है, जितना आप फिजिकली फिट होते हैं, उतना आप 40 या 50 साल में नहीं होते। तो आपको एक तय करना पड़ेगा कि मैं इतने साल में यहाँ तक पहुँचूँगा, और उसके लिए आपको हर रोज़ स्टेप बाय स्टेप मेहनत करनी पड़ेगी। दूसरी जो बात है, कंप्लीट योर होमवर्क रेगुलर। ठीक है, जो भी आपका होमवर्क तो हमें पहले जब स्कूल में पढ़ते थे तब दिया जाता था, पर अभी जो हम जॉब करते हैं, जो हमारा वर्क है, अगर आप जॉब नहीं करते तो आपका जो बिजनेस है, ठीक है, किसी भी चीज़ का जो बिजनेस है, तो उसमें जो भी रिक्वायरमेंट है, बेसिक रिक्वायरमेंट, वो आपको हर रोज करनी चाहिए। ठीक है, ताकि आपका धंधा और बढ़े, आपका बिजनेस और बढ़े। तो आपको हर रोज उस चीज़ के लिए टाइम निकालना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, और उस फील्ड में ज़्यादा से ज़्यादा सीखना होगा, तभी आप उस फील्ड में आगे बढ़ पाओगे। तीसरी जो बात है, रीड बुक्स एवरी डे। ठीक है, हर रोज नया सीखो। उसके लिए क्या करना होगा, रीड बुक एवरी डे। ठीक है, हर रोज आपको कुछ नया सीखना पड़ेगा मेरे भाई। अगर आप नहीं सीखोगे तो आप पिछड़ जाओगे। अभी एआई का ज़माना है। ठीक है, आप किसी भी टॉपिक पर एआई में वर्ड डालो तो वो आपको उसके तरीके से लिख के दे देगा। ठीक है, तो ये जो बात है वो पहले के ज़माने में नहीं थी। ठीक है, अभी आपके पास एआई है, मतलब आपका काम 50% आसान हो गया। ठीक है, 50% आपका काम आसान हो गया। तो अगर आपने ये चीज़ जानी ही नहीं कि एआई क्या है, तो आप पीछे रह जाओ। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि दुनिया में क्या चल रहा है, क्या टेक्नोलॉजी आई है, और उसका उपयोग करना आपको आना चाहिए। अगर आप मैप का उपयोग करना नहीं जानते तो आप रास्ता भटक सकते हो। ठीक है, मैप का अगर आपको ज्ञान है, आपको उपयोग करना आपको जानते हैं, तो आप अच्छे तरीके से कहीं भी जा सकते हो। ठीक है, तीसरी जो बात है, सेट क्लियर गोल फॉर योर सेल्फ। यानी कि आपका जो लक्ष्य है वो पूरी तरीके से सेट हुआ,
होना चाहिए, ठीक है। आपके माइंड में पहले से गोल तय होना चाहिए कि मेरे को क्या करना है। अगर आपको पता ही नहीं होगा कि आपको कहाँ पहुँचना है, आपको क्या चीज़ करनी है, आपको क्या अच्छा लगता है, तो आप उस मुकाम तक कैसे पहुँच पाओगे, ठीक है। आप मान के चलो कि आप एक साइड में अभी आपने चलना शुरू किया, ठीक है। जो हमारी पृथ्वी है वो राउंड शेप में है, ठीक है। पूरी तो राउंड नहीं है पर राउंड शेप में जरूर है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ से चलना शुरू करोगे तो आप ऐसा एक वक्त आएगा कि आप वहीं पे घूम फिर के आ जाओगे, ठीक है। तो ये जो लाइन है, ठीक है, जो पृथ्वी के राउंड में है, बिल्कुल राउंड शेप में, तो आप उस लाइन में चलोगे तभी आप वापस घूम फिर के वही लाइन पे आ जाओगे। अगर आप थोड़ा बहुत इधर चलोगे, थोड़ा बहुत इधर चलोगे, थोड़ा बहुत इधर चलोगे, तो कभी भी आप उसी पॉइंट पे वापस दोबारा नहीं आ पाओगे। तो आपको पता होना चाहिए कि मुझे किस डायरेक्शन में जाना है। अगर आपको डायरेक्शन ही नहीं मालूम है, ठीक है, आपको पता ही नहीं है कि मुझे कहाँ पे जाना है, किस दिशा में जाना है, तो आप कभी भी वहाँ नहीं पहुँच पाओगे, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्लियर गोल होना चाहिए कि मुझे क्या करना है अपनी लाइफ में, मुझे कहाँ पहुँचना है, मुझे किस चीज़ में इंटरेस्ट है मुझे, ठीक है। क्योंकि जिस चीज़ में आप इंटरेस्टेड होगे उसी में आप अपना 100% दे पाओगे और उसी में आपके सक्सेस होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा बढ़ पाएंगे। पांचवा है मेंटेन अ पॉजिटिव एटीट्यूड। मेंटेन पॉजिटिव एटीट्यूड यानी कि हमें पॉजिटिव रहना चाहिए। दोस्तों, कोई भी फील्ड हो, ठीक है, अगर आप धंधा कोई भी स्टार्ट करोगे, बिजनेस स्टार्ट करोगे, तो आपको लॉस होना ही होना है, ठीक है। स्टार्टिंग में 6 महीने या 1 साल तक आपका धंधा नहीं चलने वाला। आपको पता ही होना चाहिए कि मैं फेल होऊंगा, ठीक है। अगर आपको पता नहीं है कि मैं फेल होऊंगा, तो जैसे ही आप फेल होगे आप क्विट कर दोगे, ठीक है। आपको जमे रहना है, आपको सुधारना है अपने आप को और अपने आप को इम्प्रूव करना है कि मेरी कहाँ पे गलती हो रही है। तभी आप रेगुलर अपग्रेड कर पाओगे, तभी आप उस फील्ड में आगे बढ़ पाओगे। और मैंने जो पॉइंट कहा था कि रीड बुक्स एवरी डे, आपको हर रोज कुछ किताबें पढ़नी चाहिए। किताबों से मेरा मतलब जो 8वीं 9वीं 10वीं या 12 की क्लास है उसकी किताबों की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ कम्युनिकेशन स्किल की, सेल्फ डेवलपमेंट की, ठीक है। अगर आप बिजनेसमैन हो तो बिजनेस के न्यू आइडिया जो है उसकी जो बुक्स आती है उसका भी आप रेगुलरली रीडिंग कर सकते हो। अगर आप हर रोज कुछ नया नहीं सीखोगे तो आप पिछड़ जाओगे, क्योंकि मार्केट में बहुत ही ज़्यादा अभी कंपटीशन है, ठीक है। अगर आपको कंपटीशन में टिके रहना है, ठीक है, उस फील्ड में अगर आपको टिके रहना है तो आपको हर रोज मेहनत करनी पड़ेगी। मेरे भाई, मैं वीडियो बना रहा हूँ, मैं मोटिवेशन स्पीच दे रहा हूँ, मैं सेल्फ इम्प्रूवमेंट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो मुझे एक ख्याल होना चाहिए कि मुझे हर रोज कुछ नया सीखना है। अगर मैं खुद नया नहीं सीखूंगा तो मैं आपको कैसे नया कुछ बता सकता हूँ। तो इसके लिए मुझे हर रोज कुछ नया सीखना पड़ता है। मैं सेल्फ इम्प्रूवमेंट की बुक्स रीड करता हूँ, मैं कुछ नया सीखता हूँ हर रोज, ताकि मैं आप लोगों को कुछ नया सिखा पाऊँ। तो इसके लिए हर रोज अपने आप को अपग्रेड करो और आप भी नए ऐसे बुक्स है जो फेमस राइटर है, ठीक है, ऑल ओवर द वर्ल्ड, उसके जो बुक्स है उसको पढ़ो। आपको मालूम होगा कि बुक्स में कितना नॉलेज होता है और आप अपनी जो लाइफ है उसको अपग्रेड कर पाओगे। आप अपने जो गोल है उसको आप अचीव कर पाओगे। छठा है प्रैक्टिस गुड मैनर्स, यानी कि हमें अच्छा मैनर्स यानी कि स्वभाव को हमें अपने व्यवहार में लाना चाहिए, ठीक है। प्रैक्टिस गुड मैनर्स, हमें जो औरतें हैं उसको हमें इज्जत करनी चाहिए, ठीक है।
हमें बुजुर्ग है तो उसके प्रति हमें दया भाव होना चाहिए, उसके प्रति हमें आदर होना चाहिए बुजुर्ग लोगों को, ठीक है। हमें अच्छे से व्यवहार करना चाहिए। बच्चे हैं तो उसके साथ भी हमें उसकी तरह से व्यवहार करना चाहिए। हमारे में मैनर्स होने चाहिए, ठीक है। अगर मैनर्स एक ऐसी चीज़ है जो डेली आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो छठा पॉइंट होगा प्रैक्टिस गुड मैनर्स, यानी कि अगर आप पढ़े लिखे हो, आप में अगर सेल्फ इम्प्रूवमेंट, ठीक है थोड़ा बहुत, तो आपको एक व्यवहार में भी दिखना चाहिए। आपके व्यवहार में ये बात झलकनी चाहिए कि आप पढ़े लिखे हो, ठीक है, आप में मैनर्स है। तो ये जो कन्वर्सेशन स्किल है, जो बातचीत करने की जो स्किल है, उसको भी आपको डेवलप करना चाहिए। सातवां जो पॉइंट है, लिसन केयरफुली व्हेन अदर्स स्पीक, यानी कि जो दूसरे लोग बात करते हैं तब आपको उसकी बातें ध्यान से सुननी चाहिए, क्योंकि अगर आप ध्यान से बात सुनोगे तभी आप अच्छी तरीके से उसको रिप्लाई कर पाओगे। कई लोगों की ऐसी आदत होती है कि वो अभी बात किसकी पूरी भी नहीं हुई और वो बीच में ही कुछ पढ़ते हैं कि हाँ मेरे साथ भी ऐसा हुआ है, मैंने भी ऐसा फील किया है। तो पहले सामने वाला जो पर्सन है उसकी आप वैल्यू करें, उसकी रिस्पेक्ट करें, वो क्या कहना चाहता है उसको आप वो फील करें, ठीक है। अगर आप उसकी बात को फील करेंगे तभी आप उस पर्सन से अच्छी तरह से कनेक्ट कर पाओगे, उसको समझ पाओगे, ठीक है। उसके बाद शांति से आराम से सोच के उसकी बात का जवाब दें, ठीक है। 8वां पॉइंट है रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, टीचर्स एंड एल्डर्स, ठीक है। यानी कि जो हमारे पेरेंट्स है, हमारे माता पिता है, उसकी हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए। टीचर्स यानी कि हमारे जो गुरु है उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। एंड एल्डर्स यानी कि जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं उसकी भी हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए, वो भी पूरे दिल से। ऐसा नहीं कि सिर्फ दिखावे का, ऐसा नहीं, पर दिल से हमें उन लोगों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। कीप योर सराउंडिंग क्लीन, ठीक है। 9वां पॉइंट है कीप योर सराउंडिंग्स क्लीन, यानी कि हमारे आजू बाजू का जो वातावरण है, आजू बाजू के जो एरिया है, ठीक है, जहाँ हम बैठते हैं, जहाँ हम काम करते हैं, उसको हमें क्लीन रखना चाहिए, ठीक है। हमें ऐसा दिखना चाहिए कि हमारे में मैनर्स है, हमारे में इम्प्रूवमेंट है, ठीक है। तो उसके लिए हमें जो आजू बाजू हमारे जहाँ भी हम बैठते हैं, हमारा घर है, हमारा वर्क प्लेस है, वहाँ पे जो भी ऐसी चीज़ें हैं तो उसको हमें ध्यान से रख देना चाहिए और क्लीन रखना चाहिए, ठीक है। 10वां पॉइंट है एक्सरसाइज रेगुलरली एंड स्टे हेल्दी, यानी कि हर रोज एक्सरसाइज करो, ठीक है। हमें अपने आप पर काम करना है, हमें अपने आप पर इम्प्रूवमेंट लाना है, ठीक है। तो सिर्फ इम्प्रूवमेंट माइंड का ही नहीं, बॉडी का भी इम्प्रूवमेंट जरूरी है, क्योंकि एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ दिमाग बसता है, ठीक है। तो जहाँ पे स्वस्थ शरीर रहेगा वहाँ पे ही स्वस्थ माइंड होगा। तो हमें अपनी बॉडी पर भी काम करना चाहिए, हमें रेगुलरली एक्सरसाइज करनी चाहिए, ठीक है। लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स, 11वां पॉइंट है लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स, यानी कि जो गलतियां हमसे हुई है उससे हमें सीख लेनी चाहिए, ठीक है। हमने अब तक कितनी गलतियां की है और हमने उसमें से क्या क्या बातें सीखी है, वो बात भी आपको मालूम होनी चाहिए। आपको हर एक गलती तो सभी इंसानों से होती है, ठीक है, पर उस गलती से हमें क्या सीख मिलती है उसका भी हमें ध्यान रखना चाहिए, उसके बारे में भी सोचना चाहिए और वही गलती हम दोबारा ना दोहराए उसके लिए भी हमें हमेशा ट्राई करना चाहिए। बी ऑनेस्ट इन ऑल सिचुएशन, बराबर 12वां पॉइंट है, ठीक है।
बी ऑनेस्ट इन ऑल सिचुएशन, यानी कि हर सिचुएशन में हमें ऑनेस्टी दिखानी चाहिए, ठीक है। जो प्रामाणिकता है, ठीक है, वो हमारे अंदर होनी चाहिए, ठीक है। अगर किसी कहाँ आप गए, ठीक है, किसी होटल में आप गए और आपने 2000 का नोट दिया, ठीक है, और उसने वापस से कुछ उससे मिस्टेक हो गई और उसने आपको वापस पैसे दे दिए, तो आपको बात बतानी चाहिए कि भाई मेरा इतना पैसा हुआ है और आपने पैसे मुझे वापस दिए हैं, आप इसमें से काट लो, ठीक है। अगर आप में ऐसा मैनर्स नहीं है तो मेरे भाई आप उस श्रेणी में नहीं आते, सेल्फ इम्प्रूवमेंट की श्रेणी में नहीं आते, ठीक है। ये मैनर्स आपने होना चाहिए कि हमेशा प्रामाणिक रहे, ठीक है, जेंटलमैन की तरह बिहेव करें और बी ऑनेस्ट इन ऑल योर सिचुएशन, ठीक है। कभी भी कोई रिश्वत ना ले और रिश्वत ना दे, ठीक है। लेने का तो बात, ठीक है, हमको समझ में आती है कि हर कोई में ऐसा होता है, थोड़ा बहुत लालच होता है, पर देना भी नहीं, ठीक है। अगर आप जितना लेना गुना है उतना भी देना भी गुना है, तो इस बात को भी समझे कि सिर्फ रिश्वत लेना ही गुना नहीं है, पर रिश्वत देना भी गुना है, तो कभी भी इस चीज का बढ़ावा ना दे, ठीक है। 13वां पॉइंट है डेवलप कॉन्फिडेंस इन योर सेल्फ, यानी कि अपने आप पर कॉन्फिडेंस लाओ, अपने आप पर विश्वास लाओ। अगर तुम अपने आप पर विश्वास लाओगे तो मेरे पास दुनिया में कोई भी चीज इम्पॉसिबल नहीं है। हर वो चीज तुम कर सकते हो जो बड़े बड़े लोगों ने, जो महान लोग हैं उन्होंने की है। तुम भी उसी की तरह उसके जैसा ही माइंड तुम्हारा है, ठीक है। उसके पास जो माइंड था वही सेम माइंड तुम्हारा है, पर बात इतनी है कि तुम्हें स्टैटिक तरीके से अरेंज करना होगा अपने आप को सेल्फ डेवलप करना होगा, अपने माइंड को रिप्रोग्राम करना होगा, तभी ये चीज़ पॉसिबल हो सकती है कि तुम भी उस लेवल तक पहुंचो, ठीक है। माइंड तो तुम्हारा भी सेम है, मेरा भी सेम है और हर एक इंसान का सेम ही होता है, ठीक है। कॉन्फिडेंस इन योर सेल्फ, डेवलप कॉन्फिडेंस इन योर सेल्फ, तो अपने आप पर भरोसा होना चाहिए कि मैं कर सकता हूँ, ठीक है। अगर तुम्हें यकीन ही नहीं है कि तुम वो एग्जाम क्रैक कर सकते हो तो कैसे होगा, ठीक है। क्योंकि अगर तुम्हारे में कॉन्फिडेंस ही नहीं है तो फिर तो होने से रहा, फिर तो कभी भी पॉसिबल ही नहीं है। तो पहली जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो है बिलीव इन योरसेल्फ, अपने आप पर भरोसा रखो, तभी तुम लाइफ में कुछ अचीव कर पाओगे, कुछ भी अचीव कर पाओगे। बेसिक रिक्वायरमेंट है। 14वां पॉइंट है मैनेज योर टाइम वाइजली, ठीक है। मैनेज योर टाइम वाइजली, यानी कि जो हमारा टाइम है उसको मैनेज करना सीखे, ठीक है। कोई भी ऐसा इंसान नहीं होगा जिसके पास टाइम होगा। आप ये सोचते हो कि मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास वक्त नहीं है, मेरी जॉब इतनी है, मेरे पास इतना भी टाइम नहीं है, तो आप 10 मिनट निकाल के भी वीडियो बना सकते हो, 10 मिनट निकाल के भी आप अपने सपनों के लिए काम कर सकते हो, ठीक है। कोई भी इंसान के पास इतना भी, ठीक है, टाइम नहीं होता, ऐसा नहीं है कि वो कुछ न कर पाए। सब लोगों के पास टाइम तो होता ही है, पर हमारे बहाने ज़्यादा होते हैं, ठीक है। अगर आप बहाने कम बनाओ और इस बारे में सोचो कि मेरे पास इतना टाइम है, ठीक है, 30 मिनट है मेरे पास, तो मैं ये 30 मिनट का क्या कर सकता हूँ जो मुझे फ्यूचर में पैसा कमा के दे, ठीक है। ऐसा मैं क्या चीज़ें सीख सकता हूँ जो मुझे इम्प्रूवमेंट, मेरे में इम्प्रूवमेंट लाए, ठीक है। तो अपने टाइम को वाइजली, यानी कि अच्छी तरीके से मैनेज करना सीखो, ठीक है। अवॉइड प्रोक्रास्टिनेशन, ठीक है। जो प्रोक्रास्टिनेशन है वो हमको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि अगर तुम किसी भी चीज़ को चाहते हो, ठीक है, किसी भी चीज़ को अचीव करना चाहते हो तो तुम्हें मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, ठीक है।
तुम हमारे भविष्य को लेकर तुम ऐसा नहीं सोच सकते कि मेरे लक में होगा तो मुझे मिलेगा, ठीक है। तुम्हें अपने आप पर भरोसा रखना है, तुम्हें अपने आप पर काम करना है और हर रोज काम करना है, ठीक है। अगर तुम मेहनत पर भरोसा रखोगे तो ही तुम कुछ अचीव कर पाओगे। अगर तुम सिर्फ और सिर्फ अपने लक को लेकर बैठ गए कि अगर मेरे लक में होगा तो मुझे मिलेगा, तो कभी भी किसी को मिला ही नहीं है और मिलने वाला भी नहीं है, ठीक है। हेल्प अदर्स व्हेनेवर पॉसिबल, हमें हर वो इंसान की मदद करनी चाहिए जिस भी इंसान की हम मदद करने लायक हो, यानी कि हमें हर वो इंसान की मदद करनी चाहिए जिसकी हम मदद कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि आप देखोगे कि अगर आपके पास ज़्यादा पैसे नहीं है, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, 10 वाला 20 वाला बिस्कुट लेके भी आप कुत्तों को भी खिला सकते हो। ये भी एक जात की, एक तरीके की जो है हेल्प ही हुई, ठीक है। हेल्प का मतलब ऐसा नहीं है कि आप लाखों लोगों में खाना बांट दो, ठीक है, आप लाखों लोगों को हेल्प करो, ऐसा नहीं है। आप अगर 5 रुपये की भी हेल्प की आपने तो वो भी बहुत है, ठीक है। अगर आपका जो भी लेवल है आप उसी हिसाब से दूसरों की मदद कर सकते हो। स्टे ऑर्गेनाइज एंड कीप योर थिंग्स इन ऑर्डर। 17वां जो पॉइंट है, स्टे ऑर्गेनाइज एंड कीप योर थिंग्स इन ऑर्डर, यानी कि हमें अपना जो थिंग्स यानी कि चीजें है वो हमें एक तरीके से अरेंज करके रखनी है, ठीक है। अगर आप अरेंज नहीं कर सकते तो आप इस कैटेगरी में नहीं आओगे, क्योंकि हमें हर वो चीज़ अरेंज करनी होती है जो हमारे आसपास में होती है, ठीक है। अगर आप बहुत ही एजुकेटेड हो, आप बहुत ही बड़ी यूनिवर्सिटी में आपने मास्टर्स किया हुआ है, ठीक है, इंडिया की टॉप यूनिवर्सिटी में आपने मास्टर्स किया हुआ, ठीक है, किसी भी फील्ड में, अगर आपकी जो आजू बाजू में कचरा पड़ा है, ठीक है, आजू बाजू में चीज़ें अस्त व्यस्त है, ठीक है, तो आप सेल्फ इम्प्रूवमेंट के दायरे में नहीं आते, क्योंकि इतनी बेसिक चीज़ें तो आप में होनी चाहिए कि हमारी आजू बाजू में जो भी चीज़ें हैं वो हम अरेंज करके रखें, ठीक है। एंड कीप्स योर थिंग्स इन ऑर्डर, यानी कि हमारी जो फाइल्स है, ठीक है, नौकरी जॉब्स के रिलेटेड जो भी है या बिजनेस के रिलेटेड जो भी है वो भी हमको अरेंज करके रखनी चाहिए, ठीक है। कंट्रोल योर इमोशन एंड रिमेन काल्म, यानी कि हमें अपने इमोशन पे कंट्रोल होना चाहिए, ठीक है। कोई भी व्यक्ति आया और तुम्हें गुस्सा दिला के चला गया और तुम पूरा दिन उसके बारे में सोचते हो, उसमें वेस्ट करते हो, तो ये तो वही बात हुई कि तुम उसके गुलाम हो, क्योंकि उसने सोचा कि तुम गुस्सा करोगे और तुमने किया भी, ठीक है। तो एक तरीके से तुम उसके हाथ की कठपुतली हुए, ठीक है। तो कोई भी इंसान कैसा भी हमारे साथ व्यवहार करे, हमारे अपने आप पर कंट्रोल होना चाहिए, हमें अपने आप पर जो इमोशनल कंट्रोल होना चाहिए, ठीक है। कंट्रोल योर इमोशंस एंड रिमेन काम, यानी कि हमें काम रहना चाहिए, शांत रहना चाहिए, ठीक है। हमें अपनी जो माइंड है उसको कंट्रोल करके रखना चाहिए कि कोई भी इंसान हमारा यूज करके ना रहे, ठीक है। लर्न अ न्यू स्किल और हॉबी, यानी कि हमें हर रोज कुछ नए स्किल सीखने चाहिए, ठीक है। हमें जो बेसिक रूल्स है, ठीक है, लाइफ के, वो भी हमें मालूम नहीं होते, ठीक है। कई लोगों को आप देखोगे कि 50 साल के हो गए हैं फिर भी उसमें एक भी स्किल नहीं होता, ठीक है। तो ये जो पिछली जनरेशन थी उसकी बात अलग थी, पर अगर आप इस जनरेशन में ऐसा करोगे, कुछ नया नहीं सीखोगे, तो आप
बिल्कुल ही फेंक दिए जाओगे, ठीक है। डस्टबिन में जो जिसे हम कचरा फेंकते हैं वैसे ही आप फेंक दिए जाओगे। आपको हर वो चीज़ आनी चाहिए जो अभी लाइफ में इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हर रोज अपने आप को अपग्रेड करना पड़ेगा, अपने आप पर काम करना पड़ेगा, हर रोज कुछ नया सीखना पड़ेगा। जो किताबें है सेल्फ इम्प्रूवमेंट की उसको पढ़ना होगा, ठीक है। अपने कम्युनिकेशन स्किल को बेहतर करना होगा, ठीक है। नए आइडियाज के बारे में सोचना होगा कि तुम लाइफ में और क्या क्या कुछ कर सकते हो, क्योंकि अगर तुमने ये कुछ नहीं किया तो तुम बहुत ही पीछे रह जाओगे। 20वां जो पॉइंट है वो लास्ट जो हमारा पॉइंट है वो है बिलीव इन योर सेल्फ एंड कीप इम्प्रूविंग एवरी डे। यही बात मैंने आपको बोली थी, कीप बिलीव इन योर सेल्फ, यही एक बेसिक रिक्वायरमेंट है, ठीक है। ये मैंने जो 19 पॉइंट दिए आपको वो तो है ही इम्पोर्टेंट, पर उसका जो मेन पॉइंट है वो है बिलीव इन योर सेल्फ। आपको अपने आप पर भरोसा रखना होगा एंड कीप इम्प्रूविंग एवरी डे, ठीक है। आपको भरोसा रखना होगा और हर रोज अपने आप को बेहतर भी करना होगा, ठीक है। क्योंकि अगर आप मान लो कि किसी भी स्किल में आप बहुत बेहतर हो गए, आप उसमें ग्रेट हो गए, आपका नाम हो गया बहुत बड़ा, जैसे आज वैभव सूर्यवंशी का नाम बहुत बड़ा हो गया है, ठीक है। सिर्फ एक ही साल में उसने बहुत नाम कर दिया है। तो अगर वो अपनी जो स्किल है उसको इम्प्रूव करना छोड़ दे, ठीक है, किसी गलत चीज में लग जाए, लड़की के पीछे लग जाए या किसी गलत आदत में लग जाए, तो उसका जो अभी पॉइंट है, ठीक है, अभी जो उसने अचीव किया है वो भी वो गवा देगा, ठीक है। तो ये सब करके आप सेल्फ इम्प्रूवमेंट करके आगे तो बहुत बढ़ सकते हो, पर आपको हर रोज ये चीज करनी होगी, ठीक है। एक दो दिन अगर आप उस काम में हो तो मान सकते हैं, पर अगर आपने साल भर कुछ नहीं किया, महीनों भर कुछ नहीं किया, तो ये बात गलत है। आपको अपने आप पर काम करना होगा, नई बुक्स आपको रीड करनी पड़ेगी, सेल्फ इम्प्रूवमेंट करना होगा, तभी और सिर्फ तभी आपको जो सक्सेस है उसको आप अचीव भी कर पाओगे और उसको मेंटेन भी रख पाओगे। क्योंकि अगर वैभव सूर्यवंशी ने, ठीक है, क्रिकेट पर ध्यान देना बंद कर दिया तो वो भी जो हमारे पिछले जो बहुत सारे क्रिकेटर्स रहे, ठीक है, पुजारा थे और कई बहुत बड़े नाम थे क्रिकेट में, वो भी जैसे आज दिखना बंद हो गए उसी तरह वो भी दिखना बंद हो जाएगा। उसका भी टाइम जहाँ पे वो आया था उसी जगह वापस हो जाएगा। तो इसके लिए हर रोज अपने आप को अपग्रेड करना जरूरी है, ठीक है। उस स्किल में जो स्किल आप पैसे कमाने के लिए या अपने लाइफ को बेहतर बनाने के लिए लगा रहे हो, तो उसमें आपको हर रोज डे बाय डे आपको इम्प्रूवमेंट करना ही होगा, तभी आप कुछ नया अचीव कर पाओगे, ठीक है। तो ये थे आज के 20 पॉइंट। आशा रखता हूँ कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, और ऐसे ही वीडियो हर रोज देखने के लिए, अपने आप को अपग्रेड करने के लिए, अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।